आज से कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रहने वाले लोकल लोग और वहां के कुछ समाज सुधारक सामाजिक संगठन के लोग एक साथ मिलकर ओयो की पॉलिसी के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करते हैं। पिटीशन ये था कि अनमैरिड कपल्स में ओयो रूम का बढ़ता हुआ क्रेज इन सामाजिक संगठनों के हिसाब से देश की यंगस्टर्स को गुमराह कर रहा है और भारत में वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। और ओयो होटल जिस तरह से काम कर रहा है वो फ्यूचर में समाज के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। इन सब के चलते ओयो ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर दिया। ओयो का नया नियम जनवरी 2025 से चर्चा में आया। ओयो के नए नियम के अनुसार ओयो के पार्टनर वाले होटल अनमैरिड कपल्स यानी कि बिना शादी वाले कपल्स को कमरा देने से मना कर सकते हैं, जिसका शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से किया गया। ओयो होटल्स या ओयो रूम्स का शुरुआत 2013 में रितेश अग्रवाल के द्वारा मात्र 19 साल की उम्र में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था भारत में यात्रियों को कम पैसों में साफ सुथरा और एक फ्रेंडली रूम देना। वो बात अलग है कि आज इसका उद्देश्य लोगों को कुछ और समझ में आने लगा और लोग इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। ओयो भारत का और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और प्रमुख हॉस्पिटैलिटी ब्रांड में से एक है। भारत में पहला ओयो होटल गुड़गांव में खोला गया। जैसे ही गुड़गांव में यह होटल खुला, इसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ने लगी और मात्र पहले महीने में ही इसकी ऑक्यूपेंसी रेट 19% से लेकर 90% तक हो गई। सबसे पहले ओयो होटल के जो मालिक बने उनका नाम था राजेश यादव। शुरुआत में गुरुग्राम में 5 होटलों के साथ काम शुरू किया गया, लेकिन 2013 से 2015 आते आते तक मात्र 2 से 3 साल में ओयो ने 100 से अधिक शहरों तक अपना विस्तार कर लिया और उसके साथ साथ भारत का सबसे बड़ा होटल नेटवर्क बन गया। ओयो होटल ने नए नियम तब लागू किए जब 25 जून 2019 को एक अनमैरिड कपल यानी कि बिना शादी का एक लड़का और एक लड़की दारू की बोतल के साथ एक होटल के रूम में पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने उस होटल को सील कर दिया। सील होने के बाद होटल का मालिक ने कोर्ट केस किया और फिर वहीं से इन सारी बातों को बढ़ावा दिया गया कि अब अनमैरिड कपल को होटल में रूम देने से मना किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले इंडिया में जितने भी ओयो होटल थे उन सभी के लिए ये मैंडेटरी था कि वो अनमैरिड कपल को होटल में रूम दें। हाँ, वो बात अलग है कि आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और आप बालिग हो, तभी आपको ओयो होटल में रूम मिल सकता है। होटल वाले आपकी आईडी चेक करते हैं जिसमें लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि जब होटल में एक अनमैरिड कपल शराब की बोतल के साथ पकड़ाया तो पुलिस ने होटल को सील कर दिया, जिसके बाद होटल के मालिक ने जब कोर्ट केस किया तो जज ने सील करने वाले पक्ष से बोला कि इंडिया में तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि आप अनमैरिड कपल को होटल जाने से रोक दीजिए अगर उनकी उम्र 18 साल और 21 साल है तो। तब इस पर होटल सील करने वाले पक्ष ने कहा कि ये एक असामाजिक कार्य है जिसका एक समाज विरोध करता है, ये अनएथिकल है। फिर जज ने कहा कि नैतिकता एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, जो एक समाज के लिए अनैतिक है वो हो सकता है कि किसी दूसरे समाज के लिए नैतिक हो। ये समाज का अपना अपना पर्सनल व्यू है, आप इस तरह से इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते और आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप सिर्फ मात्र 2 दिनों के भीतर उस होटल को वापस अनसील कीजिए। दोस्तों, ओयो ने जो मेरठ शहर के लिए रूल बनाए हैं वो उनका एक पर्सनल मैटर है, क्योंकि कि आज भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुलिस अनमैरिड कपल को होटल में जाने से रोक दे अगर वो 18 साल और 21 साल की उम्र को पार कर चुके हैं तो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिना आईडी प्रूफ के वहां स्टे करेंगे। आपके पास आईडी होना चाहिए और हाँ, आप ओयो होटल में किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। दोनों पार्टनर लड़का और लड़की दोनों का मर्जी होना चाहिए। ओयो होटल्स की डार्क रियलिटी ये है जैसे कि होटल में हिडन कैमरा और प्राइवेसी कंसर्न होता है। कुछ ओयो होटल में फेक बुकिंग या फिर एक्स्ट्रा चार्ज भी लिए जाते हैं। कुछ ओयो होटल्स अनसेफ या पुअरली मेंटेन होते हैं जहां पर कस्टमर्स को ब्लैकमेल किया जाता है, जहां से बहुत सारे स्कैम केसेस भी सामने आते हैं। कुछ ओयो होटल के मामले में पुलिस ने हिडन कैमरा और ब्लैकमेल करने वाले रैकेट को भी पकड़े हैं। 2022 में नोएडा के एक होटल में एक कपल का सीक्रेटली रिकॉर्डिंग किया गया और जब मामला सामने आया तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि हर एक ओयो होटल अनसेफ नहीं होता है। ओयो होटल में स्टे करने वाले बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है। अगर आप भी कभी ओयो होटल बुक करें तो आपको ये प्रिकॉशंस काफी हेल्प करेगा, जैसे कि रिव्यू और रिसेंट रेटिंग जरूर देखें। आप जब भी चेक इन करें तो सबसे पहले अच्छे तरीके से रूम को चेक करो, जिसमें सभी सस्पिशियस ऑब्जेक्ट जैसे कि मिरर, टीवी यूनिट्स, स्मोक डिटेक्टर्स सभी को बढ़िया तरीके से चेक करो। और जब भी रूम बुक करो तो हमेशा ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट से ही बुक करो। हमेशा अपना आईडी और पेमेंट का प्रूफ सेव रखो। दोस्तों, ओयो होटल में अपने पार्टनर्स के साथ स्टे करना बिल्कुल इलीगल नहीं है। अगर लड़का 21 साल और लड़की 18 साल की है तो दोनों के पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट
या वोटर आईडी कार्ड। पुलिस बिना किसी प्रॉपर रीजन के एडल्ट कपल को हैरेस नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एडल्ट कंसर्ट और प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट्स माना है। हाँ, अगर आप ड्रग्स, वोइलेंस या इलीगल एक्टिविटी होटल के कमरे में करते हैं तो आपको पुलिस जरूर अरेस्ट कर सकती है। होटल का स्टाफ अगर आपसे अननेसेसरी पर्सनल क्वेश्चंस करता है तो आप पोलाइटली उसे मना कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।